आसाक्षाद्भिर्भूमौ श्रीशुक उवाच नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णिच्छन्निचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानुषाय नैष्कर्मभावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। परमहंस परम वितरागी परमहंस शिरोमणि गुरुणाम गुरु श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते, राजन, वेदों में, शास्त्रों में, गीता, रामायण सभी ग्रंथों में परमात्मा को एक कहा गया है। परमात्मा एक है। वेदों में कहा गया एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, परमात्मा एक है और अद्वितीय है, उसके जैसा भी दूसरा कोई नहीं है। अद्वितीयम, एकमेव अद्वितीयम, परमात्मा एक है और अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। ये वेदों ने कहा। गीता में अर्जुन कह रहे हैं न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः, हे प्रभो आपके समान कोई नहीं है, अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। परमात्मा नारायण एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म है। और थोड़ा सा हम लोग अपनी गलती को भी याद करें। अधिकतर लोग ये कहते हैं अजी सभी तो भगवान है, ऐरू गैरू नत्थु खैरू सबको ही भगवान कहने लगते हैं, सभी तो भगवान है। बंधु, और जगह आप अज्ञान में हो कोई बात नहीं, पर यहाँ तो आपको ज्ञान होना चाहिए। अधिकतर लोगों ने, मैंने सुना है, अरे किसी की भी पूजा करो, भगवान ही तो हैं। ऐसा लोग कहते, किसी की भी पूजा करो, भगवान ही तो हैं। बंधु, आप बताओ, आपको यहाँ से दिल्ली जाना हो तो किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ, हाँ? यहाँ तो ट्रेन नहीं है, गोरखपुर से ट्रेन है, पर आपको दिल्ली जाना है तो किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ, दिल्ली पहुँच जाओगे। इसलिए मूर्खता है। किसी भी पूजा करो, भगवान के यहाँ पहुँच जाओगे। अच्छा क्यों भाई? किसी भी बस में बैठ जाओ, दिल्ली पहुँच जाओगे, हाँ? अरे भैया, दिल्ली की गाड़ी में बैठोगे तब दिल्ली पहुँचोगे, दिल्ली की बस में बैठोगे तो दिल्ली पहुँचोगे। ये थोड़ी कि जो है किसी भी बस में बैठ जाओ। अजी सब बस तो बराबर ही तो है, ट्रेन भी बराबर है, किसी में बैठ जाओ, क्या है, दिल्ली पहुंच जाओगे। क्यों भाई? ट्रेन बराबर है, बस बराबर है, किसी में भी बैठ जाओ। इसलिए मूर्खता, नहीं तो क्या है। भगवान की भक्ति करोगे तभी भगवान के यहाँ पहुंचोगे।
दिल्ली की ट्रेन में बैठोगे तभी दिल्ली पहुंचोगे, समझे? जीवन भर भटकते ही रहोगे क्या? जीवन भर अज्ञान में ही रहोगे क्या? परमात्मा एक है और अद्वितीय है। एक कहने के बाद भी अद्वितीय कहा गया। अद्वितीय माने उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं। जैसे कक्षा में कोई विद्यार्थी पढ़ने में बहुत तेज हो तो अध्यापक कहता है ये बालक अद्वितीय है। इसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। इसी तरह परमात्मा नारायण एकमेव ब्रह्म, परमात्मा नारायण ही एकमात्र भगवान है, देव। देवताओं की संख्या 33 करोड़ है। ये अंतर है देवताओं में और भगवान में। परमात्मा एक है और देवता अनेक है। इसीलिए देवता माने भगवान नहीं होता। जैसे आप लोग पृथ्वी पर रहते हो, इसी तरह देवता स्वर्ग में रहते हैं। ये भूलोक है, इसके ऊपर भुवः लोक है। भुवः लोक में ही चंद्रलोक और ये सब की स्थिति है, ग्रहों की। जितने भी ग्रह हैं, बुध आदि, मंगल आदि, सब भूलोक में आते हैं, भुवः लोक में आते हैं। उसके ऊपर भूभुवः के ऊपर स्वर्ग लोक है, जिसमें 33 करोड़ देवता रहते हैं। आज यही बात बताई जाएगी। पहले देवता यहीं रहते थे, पृथ्वी पे ही, पर उनको अमृत मिल गया तो अमर हो गए। तो हम मरने वालों के साथ कैसे रहें वो? तो इसलिए वो लोग अपना अलग निवास करने लगे। अब यहाँ तो रोज कोई ना कोई मरता रहेगा। अब बेचारे कितनी बार बाल बनवा में। देवता लोग स्वर्ग में रहने लगे, पहले यहीं रहते थे। जैसे मनुष्यों की जनसंख्या है, आज भारत की जनसंख्या अरबों से ज़्यादा है, इसी तरह देवताओं की भी जनसंख्या है, 33 करोड़ है। इसीलिए देवता माने भगवान नहीं होता। जैसे मनुष्यों के अंदर दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, देवताओं में भी सब दोष हैं। इसलिए देवता माने भगवान नहीं होता। और तो आप वेद शास्त्र क्या समझोगे? रामायण तो पढ़े हो। रामायण में देवताओं का राजा इंद्र, छोटे मोटे देवता की बात नहीं, देवताओं का राजा इंद्र गौतम पत्नी अहिल्या के पास मुंह काला करने के लिए गया था। राजा का ये हाल है। रामायण पढ़ना। 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र गौतम पत्नी अहिल्या के पास मुंह काला करने के लिए गया था, और तुम्हारा चंद्रमा देवता उसका सहयोगी था। पढ़ लेना रामायण। इंद्र के पूरे शरीर में छिद्र हो गए थे, गौतम ऋषि ने शाप दे दिया था। चंद्रमा अभी तक कलंकित है। इसीलिए मैंने कहा देवता माने भगवान नहीं होता। और बंधुओं, बहुत अच्छी तरह सुनो, ये तो देवताओं की बात, थोड़ा नारायण की भी चर्चा कर दूं इसी विषय में। बहुत अच्छी तरह सुनो। पंजाब में जालंधर नाम की जगह है। जालंधर में एक दैत्य रहता था, उसका नाम ही था जालंधर। जल से पैदा हुआ था वो। उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। जालंधर बहुत दुष्ट था।
जालंधर बहुत दुष्ट था, पर उसकी पत्नी भगवान की परम भक्ता थी, सती थी, साध्वी थी, धर्म का पूरा पालन करती थी। और ये जालंधर शराबी, कबाबी, दुराचारी सब कुछ था, पर पत्नी के धर्म के कारण इसका बल बढ़ता रहता था। जालंधर ने मनुष्यों को जीत लिया और इतना बलशाली स्वर्ग में जाकर के देवताओं को जीत लिया। आज भी तो लोग चंद्रलोक जाते हैं, बुधलोक पर जा रहे हैं, मंगल जा रहे हैं, पहले भी विज्ञान था। और ये जाकर के देवताओं को जीत लिया। देवताओं को जीतने के बाद इसको संतोष नहीं हुआ, सत्यलोक में जाकर के ब्रह्मा को ललकार दिया। ब्रह्मा भी छोड़ के भाग गए मैदान। वृंदा की इतनी शक्ति, सतीत्व की, शंकर जी भी कैलाश पे परेशान हो गए। इसने कहा युद्ध कर लो, कोई इसको हरा ही नहीं पावे। सब देवता और शंकर जी आदि भगवान नारायण के पास गए, प्रभु इसने सबको हरा दिया है, शंकर जी से भी लड़ रहा है ये, पर शंकर जी इसको पराजित नहीं कर पा रहे। अब तो आप ही कुछ लीला करोगे। भगवान बोले इसकी शक्ति इतनी क्यों बढ़ रही है? देवताओं ने कहा इसकी जो स्त्री है वृंदा, वो सती है, पतिव्रता है, उसी के कारण इसका बल बढ़ रहा है। और जब तक उसका सतीत्व नष्ट नहीं होगा तब तक ये दुष्ट बढ़ता ही रहेगा। शंकर जी ने कहा, हे नारायण, यदि एक व्यक्ति को मारने पर घर के 10 आदमी की रक्षा हो रही हो तो मैं कहता हूं एक को मारना कोई पाप नहीं है। और एक गांव को समाप्त करने पर यदि पूरे देश की रक्षा हो रही हो तो गांव को समाप्त करने में कोई हानि नहीं है। इसीलिए इसका सतीत्व नष्ट होना चाहिए, तभी संसार में किसी की रक्षा होगी, और नहीं तो नहीं होगी। भगवान नारायण जगत के माता पिता हैं। देवताओं ने कहा ये काम आप ही कर सकते हो और किसी की हिम्मत नहीं है। भगवान बोले मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? किसी के धर्म को नष्ट करना ये कैसे हो सकता है? मेरा अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए होता है। देवताओं ने कहा प्रभु ये बताओ, आपने ही तो कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आना ये सबसे बड़ा धर्म है। सामान्य धर्म छूट जाए, छूट जाए, सर्वधर्मान परित्यज्य आपने तो कहा है। अच्छा, यदि मेरे कारण सबकी रक्षा हो रही हो तो ठीक है। भगवान बोले शंकर जी आप जालंधर से युद्ध करो, उसको युद्ध में फंसाओ, युद्ध में घेरे रहो, और मैं वृंदा का सतीत्व नष्ट करूंगा। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। और भगवान नारायण जालंधर का रूप धर के और वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा की बगल में जाके बैठे, वृंदा पहुंचा नहीं पाई। सतीत्व धर्म तो बहुत सूक्ष्म होता है, स्पर्श मात्र से उसका सतीत्व धर्म नष्ट हो गया और शंकर जी ने जालंधर को मार दिया। उसका गला कटा और जालंधर का गला कट करके वृंदा के सामने आकर के गिरा है। वृंदावन ने देखा मेरे पति का सिर, और फिर देखा वो भगवान जो जालंधर बने थे। वृंदा ने कहा सच बताओ आप कौन हो? मेरे पति का सिर तो ये पड़ा है, आप कौन हो? भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए, मैं नारायण हूं। वृंदा ने कहा
आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए होता है और आपने ऐसा किया। भगवान बोले कैसा किया? वृंदा ने कहा आपने मेरा स्पर्श किया। भगवान बोले ये बताओ, पति तो तुमको बाद में मिला है, सबकी आत्मा में मैं तो पहले से ही बैठा हूं, मैं तो जगतपति हूं। हाँ? वेद शास्त्र पढ़ के देख लो, मैं जगतपति हूं। पर वृंदा क्रोध में थी। वृंदा ने कहा आपने अच्छा नहीं किया, आपने वो काम किया है जो जड़ करते हैं, पत्थर करते हैं, जाओ आप पत्थर हो जाओ। भगवान फिर भी मुस्कुरा रहे। शाप जब दे दिया तो वृंदा का क्रोध शांत हुआ। वृंदा ने कहा मैंने आपको शाप दिया और आप फिर भी मुस्कुरा रहे हो। भगवान बोले वृंदा, मुझे न किसी का शाप लगता है और न किसी का आशीर्वाद। ये शाप आशीर्वाद तो संसार में ही लगते हैं, मुझे नहीं लगता किसी का आशीर्वाद और न किसी का शाप। मैं तो दिव्य नारायण हूँ और जगतपति हूँ, मैंने कोई भी शास्त्र विरुद्ध काम नहीं किया है। तुम्हारे अंदर मैं पहले से ही बैठा हूँ। भागवत में, अन्य पुराणों में जगतपति मेरे लिए लिखा है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। भगवान जगतपति, इसलिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया। पर तुमने शाप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो वृंदा, वैसे मुझे शाप लगता नहीं है, पर मुझे कलयुग के जीवों का कल्याण करना है, क्योंकि कलयुग में मेरा अवतार बार बार नहीं होगा। सतयुग में तो नरसिंह, मत्स्य, कच्छप, वाराह अवतार हो गए। त्रेता में भी वामन, राम, परशुराम, ये सब अवतार हो गए। द्वापर में भी कृष्ण बलराम आदि हो गए। कलयुग में कोई अवतार नहीं होगा, और होगा भी तो कलयुग के अंत में 4,32,000 वर्ष के लगभग कलयुग है, अंत में होगा। कलयुग के जीवों का, कलयुग के भक्तों का उद्धार कैसे होगा? इसीलिए मुझे लीला करना है और मैंने तुम्हारे मुंह से ये शाप निकलवाया है। मुझे कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए मुझे शिला रूप में अवतार लेना है। यदि मैं अवतार ऐसे लूँगा मनुष्य शरीर में, तो लोगों के दोषों को भी देखता रहूँगा, और जब दोषों को देखूँगा तो सजा भी दूंगा। पर कलयुग के भक्त एक तो होंगे ही नहीं, और होंगे भी अपराध करते रहेंगे, मेरी भक्ति भी करेंगे और अपराध भी करते रहेंगे, तो मैं उनके अपराधों को न देखूं। इसके लिए मुझे पत्थर के रूप में अवतार लेना है। वृंदा को अब ज्ञान हुआ, अरे राम राम, मैंने संसार के हड्डी चमड़ी मांस के पति के लिए मैंने जगतपति को शाप दे दिया, मुझसे बड़ी भूल हुई। प्रभु आप मुझे क्षमा कर दें, आप तो जगतपति हो, ये पति तो बाद में मिला है, आप तो जन्म से ही मेरे पति हो। भगवान सबके अंदर बैठ करके सबका भोग कर रहे हैं और सदैव कर रहे हैं। जीवात्मा परमात्मा का भोग्य पदार्थ है। हर जीवात्मा परमात्मा का भोग्य पदार्थ है। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी महाराज गद्यत्रय में कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपका हूं, आप चाहें तो मुझे माला जैसे धारण कर लें, यदि आपकी शोभा बढ़ रही हो तो मुझे माला जैसे धारण करें,
और यदि आपके मुख की शोभा बढ़ रही हो तो पान जैसे चबा लें, आपकी इच्छा हो तो बिछा लें, मुझे आपकी इच्छा हो तो चरणों में बिछा लें। जैसे शेष जी को आपने चरणों में बिछा रखा है, मुझे बिछा लें। आपकी इच्छा हो तो सिर पे चढ़ा लें। मैं आपका केवल एकमात्र हूं, दास हूं। जीवात्मा परमात्मा का नित्य दास है। वृंदा ने कहा, प्रभु मैंने आपको गलती से शाप दे दिया, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अब मैं अपनी गलती का प्रायश्चित्त कैसे करूं, गलती को दूर कैसे करूं? भगवान बोले, वृंदा तुम तो लक्ष्मी की अंशावतार हो और तुमको लग रहा है कि मुझसे गलती हुई है, तो मैं तो पत्थर बनूंगा तुम्हारे कहने से, और तुमको लग रही है कि मुझसे गलती हुई है तो तुम वृक्ष बनो। मेरा और तुम्हारा संबंध बना है तो मैं तो पत्थर बन रहा हूं, तुम वृक्ष बनो, वृंदा बनो, तुलसी बनो। हम दोनों का जो भी संयोग कराएगा उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान नारायण का कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए इस मुक्तिनाथ क्षेत्र में शिला रूप में अवतार हुआ है। और लक्ष्मी जी तुलसी के रूप में वृंदावन में प्रकट हुई है। लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई वृंदावन में, वही वृंदा प्रकट हुई। भगवान का अवतार कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए इस क्षेत्र में शिला रूप में प्रकट हुए, जिससे कि मैं लोगों की सेवा तो ले सकूं पर उनके दोषों को न देख सकूं। इसीलिए भगवान का शिला रूप में अवतार हुआ है, क्योंकि कलयुग में लोग भजन करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, पर अन्न शुद्ध नहीं, वातावरण शुद्ध नहीं, भगवान ही मालिक है। इसीलिए मैं उनके दोषों को न देखूं, केवल इनकी भक्ति को देखूं। इसीलिए भगवान यहां पर शिला रूप में प्रकट हुए। और यहां की विशेषता ये है, क्या? राम जी का अवतार अयोध्या में हुआ, कृष्ण जी का अवतार मथुरा में हुआ, इसी तरह अलग अलग भगवान के अवतार अलग अलग जगह पे हुए, पर यहां पर एक साथ सभी अवतार हो गए। ये इस भूमि की विशेषता है। वाराह अवतार तो दक्षिण भारत में श्रीमुष्णम में हुआ है, पर हमने आपको वाराह अवतार का दर्शन सूकर अवतार यहां दिखाए थे, और आपने देखा प्रत्यक्ष सूकर जैसे थे। नरसिंह भगवान का अवतार नैमिषारण्य के पास कहीं हुआ, पर नरसिंह भगवान यहाँ पर शिला में प्रकट हुए। आपने दर्शन किए थे कल। भगवान के सभी अवतार यहाँ पे प्रकट हुए। कच्छप, वाराह, भगवान के शंख चक्र, सभी अवतार प्रकट हुए। इसीलिए आपकी भाषा में बोलूं,
और तीर्थ तो दुकान है, पर मुक्तिनाथ मॉल है। क्यों भाई? और तीर्थों में जाके तो एक एक स्वरूप के दर्शन होंगे, और यहाँ पर भगवान के सब अवतारों के दर्शन हुए। और भगवान ने वर्णन किया है स्वयं। मैं मुक्तिनाथ में हर अवतार के रूप में अब प्रकट होऊंगा। भगवान के सब अवतारों का वर्णन है और लक्षणों का वर्णन है। कैसे पहचानेंगे लोग? ठीक है, कच्छप की आकृति है तो लोग पहचान लेंगे, मत्स्य की आकृति तो पहचान लेंगे, शंख चक्र को पहचान लेंगे। लक्ष्मी नारायण है, प्रकट होते हैं कैसे? भगवान ने कहा आंवले के जैसे गोल हो, एक मुख हो, वनमाला का चिन्ह हो और 4 चक्र हो। मैंने मुखों में चक्र के दर्शन कराए हैं, पर 2 चक्र हैं, वो 4 चक्र हो तो लक्ष्मी नारायण, 3 चक्र हो त्रिविक्रम है। वामन भगवान त्रिविक्रम बने थे ना, वो त्रिविक्रम। तो भगवान के हर स्वरूप का वर्णन भगवान ने किया है। कि मैं यहां पर इस तरह प्रकट होऊंगा। वृंदा, मुझे जीवों का कल्याण करना है, क्योंकि मैं जगत पिता हूं। इसीलिए यहां पर भगवान का अवतार सब अवतारों में हुआ है, सब अवतारों के रूप में हुआ है। यहां जैसी पवित्र भूमि क्या होगी? बंधुओं में ये भी बता चुका हूं, 8 वैकुंठ हैं धरती पर। 8 वैकुंठ हैं। जैसे भगवान का अवतार होता है तो भगवान की व्यवस्था भी तो आती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहीं जाते हैं तो उनकी व्यवस्था भी तो आती है। तो 8 बार वैकुंठ पृथ्वी पे अवतार लिया है। सुन चुके हैं आप, फिर भी हम आपको अच्छी तरह समझाते हैं कि आपकी बुद्धि में बैठ जाए ये बात। 4 वैकुंठ दक्षिण में, श्रीरंगम, तिरुपति, श्रीमूषणम और तोताद्री, 4 वैकुंठ। उत्तर में 4 वैकुंठ, बद्रीनाथ, और जहां आप बैठे हो मुक्तिनाथ, जहां शालिग्राम भगवान स्वयं प्रकट है, पुष्कर और नेमसारण्य, ये 8 वैकुंठ है। भगवान नारायण के भक्तों को चाहिए प्रयत्न करके 8 वैकुंठों के दर्शन करें। हम लोगों के ये निजी तीर्थ हैं, और इन सब वैकुंठों में, 8 वैकुंठों में सबसे ज्यादा कठिन है मुक्तिनाथ। यहां आने के बाद जीव संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है। जैसे आपको टिकट मिल गई तो जरूर आप गाड़ी में बैठ के जा सकते हो। मुक्तिनाथ आ गए तो संसार के बंधनों से मुक्ति हो जाती है। इसीलिए इसका नाम है मुक्तिनाथ। और बहुत ध्यान से सुनो, भगवान शिला रूप में अवतार लेंगे, पर पत्थर तो और भी हैं दुनिया में। कैसे पता चलेगा कि ये भगवान है?
पत्थर तो और भी हैं, कैसे पता चलेगा? तो बहुत ध्यान से सुनो भगवान की लीला। एक दैत्य था, उसका नाम था वज्र, पत्थर के जैसा कठोर। उसने बहुत दिन तप किया। भगवान नारायण बोले क्या चाहते हो? अब बहुत दिन तपस्या किया था, इसको लगी थी भूख, दैत्य तो था ही। जब भगवान को देखा तो इसके मुंह में पानी आ गया। इसने कहा मैं तो आपको ही खाना चाहता हूं। भगवान बोले बहुत अच्छा हुआ, ऐसा भी कोई भगत मिला, मुझे ही खाना चाहते हो। भगवान बोले ऐसा है, मैं तो पूरे संसार के अंदर हूं, सबके अंदर हूं, तो तुम कैसे खाओगे? पर चलो तुमने ये ही मांग लिया तो अब अच्छा ही हुआ। तुम जो है यहीं पर मुक्तिनाथ धाम में, यहीं पर वज्र कीट बनोगे और तुम जो है मेरी शिलाओं को खाओगे। और जब शिलाओं को खाओगे, उसी खाने से ही मेरे अंदर चक्र आदि प्रकट होंगे, उसी से बनेंगे। भगवान को तो और सुलभता हो गई समझाने के लिए। तो शिला में वो वज्र कीट होता है जो हम लोगों को नहीं दिखता है, और वो वज्र कीट शिला को खाता है, पत्थर को खाता है, और उसी से उसमें चक्र बनते हैं। भगवान की इच्छा से जितने भगवान उसको पत्थर का अंश कटाना चाहें, 1 चक्र, 2 चक्र, 4 चक्र, 6 चक्र, 8 चक्र। और बंधुओं अब आपको क्या बताऊं, मैंने 24 चक्र के भी भगवान देखे हैं। 24 चक्र, 24 चक्र होते हैं। वो वज्र कीट के काटने से मुख आदि सब बनते हैं। वो आप लोगों को दिखता नहीं है, पर उसके अंदर वज्र कीट होता है। वो स्वर्ण ही खाता है, बस यही होता है, और पत्थरों में स्वर्ण नहीं होता, और यहाँ की शिलाओं में जिसको शालिग्राम कहते हैं उसमें स्वर्ण होता है। उतना ही पत्थर और कोई हो और शालिग्राम शिला, और शालिग्राम भारी होता है। क्यों? स्वर्ण होता है इसके अंदर, और वो स्वर्ण के रूप में भगवान को काटता है। इसलिए आप शिलाओं में देखोगे स्वर्ण चमकता रहता है। सफेद सोना भी होता है, आपको पता है ये बात? पीला सोना तो होता ही है दुनिया में, सफेद स्वर्ण भी होता है, और वो सब पीले वाले से ज्यादा महंगा होता है। हाँ, व्हाइट गोल्ड होता है। वाह, समझदार। तो यहाँ की शिलाओं में किसी किसी में पीत, किसी किसी में व्हाइट, गोल्ड, बस यही लक्ष्मी नारायण की पहचान है। उसी से यहाँ पर चिन्ह बनते हैं जीवों के कल्याण के लिए। इसीलिए देवता माने भगवान नहीं होता, भगवान जीव मात्र के माता पिता है। कलयुग के भक्तों के कल्याण के लिए भगवान यहाँ पर शिला रूप में प्रकट हुए हैं। कल आप ये भी सुन चुके हो, मंदिर कितना भी बड़ा हो, मूर्ति कितनी भी बड़ी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी बड़ी मूर्ति हो, पर पूजा शालिग्राम जी की ही होती है। तुम्हारे यहाँ भी बड़े बड़े मंदिर होंगे, बताओ पुजारी रोज उनको नहवाते हैं क्या? रोज कपड़े पहनाते हैं पुजारी? शालिग्राम भगवान से ही तीर्थ बनता है, उसी को चरणामृत कहते हैं। कितना भी बड़ा मंदिर हो, यदि शालिग्राम जी नहीं है तो वो मंदिर नहीं माना जाता। इसीलिए यहाँ का इतना ज्यादा महत्व है। आप बहुत भाग्यशाली हो कि इस तीर्थ में वास कर रहे हो। यहाँ तो एक दिन रहना मुश्किल होता है,
और आप इतने दिन से रह रहे हो। सचमुच में आप पूर्व जन्म के कोई भगवान की कृपा पात्र हो, जो यहां पे वास कर रहे हो। देवता माने भगवान नहीं होता। देवताओं की संख्या 33 करोड़ है। परमात्मा एक है, अद्वितीय है। अधिकतर लोग कहने लगते हैं सभी देवता तो भगवान है। एरु गरु नथु खरु सब भगवान कैसे हो सकते हैं? जैसे मनुष्यों के ऊपर कष्ट आते हैं तो भगवान की शरण में जाता है, इसी तरह देवताओं के ऊपर भी कष्ट आते हैं और देवता भी फिर भगवान की ही शरण में जाते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। सब देवता प्रार्थना करते हैं, कहाँ? सिंधु सुता प्रियकंता। सिंधु सुता माने लक्ष्मी और उसके एकांत भगवान नारायण। सब देवता वहीं जाके प्रार्थना करते हैं। देवताओं के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान नारायण श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नृसिंह, श्री वामन रूप से प्रकट होते हैं, देवताओं के कष्ट दूर करने के लिए। इसीलिए देवता माने भगवान नहीं होता। भगवान तो एकमात्र नारायण है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए उन्हीं का ही नाम जप, उन्हीं की उपासना, उन्हीं की आराधना करे। वही नारायण श्री राम, श्री कृष्ण रूप में पृथ्वी पर आते हैं। जैसे कोई राजा सिंहासन पर बैठता है, पर 24 घंटे बैठा ही थोड़ी रहता है। सिंहासन पे से उतर के नीचे भी आता है, प्रजा से भी मिलता है। इसी तरह भगवान नारायण हम सबके लिए सुलभ होते हैं। जो दुर्लभ हैं वो सुलभ होते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण ये भगवान का सुलभ अवतार है, सौलभ्य अवतार है। भगवान इतने सुलभ हो जाते हैं, इतने सरल हो जाते हैं। बंधुओं, आज मुझे थोड़ी देर के लिए समय मिला। आज दामोदर कुंड पे गया था। कभी 40 वर्ष पहले दर्शन किए थे। आज में और अब में, तब में तो बहुत अंतर आ गया है। दामोदर कुंड इसी सुलभता के कारण दिखाया गया है। यहां भगवान कितने सरल हो गए हैं। रामकृष्ण शिलाओं में प्रकट हो गए हैं, नरसिंह वामन आदि शिलाओं में प्रकट हो रहे हैं। भगवान का सौलभ्य अवतार श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शालिग्राम ये सुलभ अवतार है। दामोदर कुंड का दर्शन करने से भगवान के सौलभ्य गुण की याद आई। भगवान कितने सुलभ हैं कि यशोदा मैया उनको रस्सी से बांध देती है, और पूरे संसार को बांधने वाले और पूरे संसार को खोलने वाले मैया यशोदा बांधती है तो अपने को छुड़ा नहीं पाते, अपने को छुड़ा नहीं पाते भगवान, और रोते रहते हैं क्योंकि मैया ने बांध दिया है। भगवान इतने सुलभ हो गए, इतने सरल हो गए। उसी दिन भगवान का नाम पड़ा दामोदर। दाम माने रस्सी, संस्कृत भाषा में दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। पेट में रस्सी का दाग लग गया, इसीलिए उनका नाम दामोदर पड़ गया।
यहां भगवान सुलभ हैं, सब अवतार सुलभ हैं। आपने शायद राम और नरसिंह का अवतार में दर्शन नहीं किया होगा, पर यहां पे आप भगवान के सब अवतारों का दर्शन कर सकते हैं। सौलभ्यता के कारण उस कुंड का नाम दामोदर कुंड है। भगवान इतने सरल हो गए, सुगम हो गए। आपको भगवान दामोदर का दर्शन करना हो, पेट में बंधी हुई रस्सी कर लेना। हमारे साथ में महात्मा हैं, उनके पास हैं दामोदर भगवान। शायद तुम दामोदर कुंड नहीं जा पाओगे, बहुत कठिन है। कितना कठिन है अब क्या बताएं, जो गए उनको पता है। जो शीश तली पे धर न सके वो प्रेम गली में आवे क्यों। आप यहीं पे दर्शन कर लेना, भगवान के दामोदर स्वरूप के दर्शन। श्री दामोदर भगवान मेरे कक्ष में आकर के आप दामोदर भगवान के दर्शन कर लेना। यहाँ तो लाया नहीं हूँ। दामोदर कुंड का मतलब है भगवान की सुलभता, सरलता। भगवान जीवों के लिए कितने सरल हो गए, पूरे संसार को बांधने वाले, खोलने वाले, और स्वयं बंधन में बंध गए। और जरा सा कुंड है और सब भगवान उसमें बंधे हैं। ये भगवान की सौलभ्यता, भगवान की सरलता। कलयुग में भगवान दुर्लभ नहीं है, कलयुग में भगवान सरल है। एकमात्र भगवान नारायण ही परम तत्व है। देवता माने भगवान नहीं होता। थोड़ी देर आप मेरे साथ भगवान के सौलभ्य गुण का स्मरण करें, फिर भागवत की कथा सुने। सब सुने, सब बोले। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, सब बोले। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण, 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 मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम
गिरधारी श्याम बनवारी। हे आनंद भवन हे सुख के करन, हे आनंद भवन हे सुख के करन, हे आनंद भवन हे सुख के करन, हे आनंद भवन हे सुख के करन। मैं आयो शरण तिहारी, अब रखियो लाज हमारी। मैं आयो शरण तिहारी, अब रखियो लाज हमारी। मैं आयो शरण तिहारी, अब रखियो लाज हमारी। मैं आयो आयो शरण तिहारी, अब रखियो लाज हमारी। मेरो राधा रमण, 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 मेरो राधा रमण। गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय। हे नंद नंदन हे यशोदा ललन, 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 हे केशव कृष्ण मुरारी। हे आयो शरण तिहारी, हे केशव कृष्ण मुरारी। मैं आयो शरण तिहारी। मेरो राधा रमण, 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 मेरो राधा रमण। गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण, 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 मेरो राधा
मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी जय। गिरधारी श्याम बनवारी। यशोदा ललन हे नंद नंदन हे यशोदा ललन हे नंद नंदन हे यशोदा ललन हे नंद नंदन हे यशोदा ललन। तुम भक्तन के हितकारी मैं आयो शरण तिहारी। 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 मेरो राधा रमण 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 गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी जय। गिरधारी श्याम बनवारी। धरन हे पीर हरन हे देर धरन हे पीर हरन हे धीर धरन हे पीर हरन हे धीर धरन हे पीर हरन। ये कृष्ण दास बलिहारी मेरे हृदय बसो मुरारी। 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 मेरो राधा रमण 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 गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी।
गिरधारे श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण, 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 मेरो राधा रमण गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारे। ओ गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। सुखदेव जी वर्णन करते राजन, भगवान तो एकमात्र नारायण प्रभु श्री राम कृष्ण है। देवता माने भगवान नहीं होता। जैसे अहंकार में व्यक्ति गुरुओं का अपमान कर देता है, संत महापुरुषों का अपमान कर देता है, तो भगवान भी उसको क्षमा नहीं करते। गलती से यदि संत महापुरुष का अपमान हो जाए और संत महात्मा क्षमा भी कर दें, तो भगवान क्षमा नहीं करते। संत तो संत है, वो तो उदार है, वो तो क्षमा कर ही देगा। उसका तो स्वभाव है, स्वभाव है उसका, वो तो क्षमा कर ही देगा। पर भगवान क्षमा नहीं करते। आज यही बात बताई जा रही है। देवताओं के राजा इंद्र रास्ते से जा रहे थे, हाथी पे चढ़े हुए। उधर से दुर्वासा आ रहे थे। दुर्वासा को देख करके इंद्र ने प्रणाम भी नहीं किया, हाथी पे से नीचे भी नहीं उतरा। महर्षि दुर्वासा ने मन मन में सोचा, बताओ इसके जैसे इंद्र मेरे सामने कितनी बार बने होंगे, कितनी बार बिगड़े होंगे। बंधु आप बताओ, आपके सामने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कितनी बार बदले होंगे? ये कोई व्यक्ति का नाम थोड़ा ही है, पद का नाम है, ठीक है, जो बैठ जाए। दुर्वासा ऋषि ने मन में सोचा, इस जैसे इंद्र मेरे सामने कितनी बार बने होंगे और कितनी बार बिगड़े होंगे, पर इसने मेरे लिए प्रणाम भी नहीं किया। चलो, इसने अपने धर्म का पालन नहीं किया, पर मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। राजा का सम्मान करना हर व्यक्ति का धर्म है। मैं अपने धर्म से क्यों दूर हूं? महर्षि दुर्वासा ने अपने गले से फूलों की माला निकाली। इंद्र तो हाथी पे चढ़ा था, अहंकार में फेंक दी। इंद्र ने माला पकड़ ली, पर इंद्र ने सोचा मैं तो स्वर्ग में रहता हूं, इतनी अच्छी अच्छी मालाएं मुझे रोज पहनने को मिलती हैं, महात्मा की पहनी हुई माला क्या पहनना, कुमलाई हुई माला। इंद्र ने वो माला सिर पे भी नहीं लगाई, दुर्वासा को प्रणाम भी नहीं किया, और वो माला हाथी के सिर पे रख दी। हाथी तो हाथी ठहरा। हाथी ने वो माला सूंड से पकड़ी, नीचे खींची, कुछ तो मुंह में चबाई, कुछ माला टूट करके नीचे गिर पड़ी, हाथी के पैरों में कुचल गई।
माला की सब दुर्दशा दुर्वासा के सामने ही हो गई। और सुखदेव जी कहते राजन, और कोई महात्मा होता तो छोड़ भी देता, पर वो तो दुर्वासा थे। दुर्वासा ने कहा, इंद्र तूने तो मेरे लिए प्रणाम भी नहीं किया, मैंने आशीर्वाद में माला दी तो तुमने उसका अपमान भी किया, क्यों नहीं करोगे? स्वर्ग की संपत्ति बिना परिश्रम के मिल जाती है। स्वर्ग में मेहनत तो करनी नहीं पड़ती। स्वर्ग की संपत्ति बिना परिश्रम के मिल जाती है। और ये बिना परिश्रम की कमाई, बिना परिश्रम का धन संत महापुरुष और धर्म का अपमान नहीं कराएगा तो क्या कराएगा? जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। दुर्वासा ऋषि ने श्रीहीन होने का शाप दे दिया। ये बात दैत्यों को पता लग गई। दैत्य तो मौका ढूंढते ही रहते थे। दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव, देवताओं को श्रीहीन होने का शाप मिला है, आप कहो तो हम चढ़ाई कर दें? शुक्राचार्य ने कहा, बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, चढ़ाई कर दो। दैत्यों ने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी। देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास में गए, बूढ़े बड़े से सलाह, हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, दैत्यों में 1000 अवगुण हैं, शराबी कबाबी सब हैं। दैत्यों में 1000 अवगुण हैं, पर एक बहुत बड़ा गुण है। क्या? अपने गुरुदेव को सदैव प्रसन्न रखते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी मूल्य चुकाना पड़े। ये एक सबसे बड़ा गुण है दैत्यों में। और सब दोष हैं, पर एक सबसे बड़ा गुण है। और बंधु, क्या बताऊं आपको, धर्म को समझना बड़ा ही कठिन कार्य है। अभी मैं यहाँ आया था, जॉनसन में रुके थे, सामने एक देवी कोई भोजन कर रही थी। भोजन में उसके सब चीज़ थी, जो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, सब कुछ था। खैर, हमको इससे क्या लेना देना, मैं दूर से देख रहा था। पर जब भोजन आ गया, उसने एक बार हाथ जोड़ा, कुछ प्रणाम किया, तब उसने खाना शुरू किया। भले ही वो सब कुछ खा रही होगी उल्टी सीधा, परंतु मुझे लगा कि इसके अंदर भी कहीं धर्म की भावना है, भगवान की भावना है। हाँ, अब जितना जीवन में समझा है उतना ही तो कर रही है। जितना समझा है उतना ही तो कर रही है। इसीलिए अपनी बुद्धि से किसी को भी खराब नहीं कहना चाहिए। भले ही वो सब कुछ खा रही थी, पी रही थी, पर उसने भी एक बार प्रणाम किया। अभी हम गए थे वहाँ दामोदर कुंड, जो ले गई थी देवी थी, कोई स्त्री थी वो। अब चाहे जैसी भी रहती होगी, मुझे क्या मतलब, पर वो दामोदर कुंड में नीचे उतरी, उसने भी पूजा की। इसीलिए इतनी जल्दी नहीं पहचाना जा सकता। कोई गंदा खा पी रहा है तो पापी ही होगा, ये निश्चित नहीं है। हाँ? क्योंकि उसने अपने जीवन में जितना समझा है उतना ही तो करेगा। इसीलिए किसी का निर्णय इतनी जल्दी नहीं कर लेना चाहिए।
ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, दैत्यों में 1000 अवगुण हैं, पर एक गुण है, अपने गुरुदेव को प्रसन्न रखते हैं, और तुमने दुर्वासा को नाराज किया है। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, इस समय दैत्यों को शुक्राचार्य का आशीर्वाद मिला है, और तुम उनके आशीर्वाद के सामने टिक नहीं पाओगे। या तो अपने आप स्वर्ग खाली कर दो, नहीं तो वो मार मार करके खाली करा देंगे। डर के मारे देवता स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी पर हिमालय में आ गए। तब से ये हिमालय देवभूमि बोला जाता है। इस समय आप हिमालय में हैं, ये देवभूमि है। और आप सुन ही चुके हैं, देवता तो सब खाते पीते हैं, तो यहाँ के रहने वाले देव हैं। हाँ? क्यों? कहीं आप इनकी बराबरी मत कर लेना। क्यों? कहीं तुम भी सोच लो ठंडी लग रही है थोड़ा सा, नहीं तुम पाप के भागी बनोगे, तुम दोष के भागी बनोगे। देवता हैं, उनके लिए कोई भी ये सब पाप दोष नहीं है, पर आपके लिए नहीं है। आप देवभूमि में आए हो, दूसरे देश में आए हो, ये तुम्हारा देश नहीं है, इसलिए तुमको यहाँ के नियम और कानून का पालन करना चाहिए। समझ गए? देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके हिमालय में आ गए। स्वर्ग में दैत्यों का राज्य हो गया। ये देवता लोग रोज हिमालय में श्रीमन नारायण कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और सुखदेव जी कहते, राजन ये देवता कीर्तन करते कि परिस्थितियां करा देती। हाँ? भगवान याद आ रहे थे कि नहीं? गुरुजी याद आ रहे थे? संसार में नास्तिक कोई होता नहीं है। गाड़ी फंसने की देरी है, गाड़ी फंसी और व्यक्ति आस्तिक हुआ। नास्तिक कोई होता नहीं, गाड़ी फंसने की देरी है बस। देवता रोज भी हिमालय में रोज कीर्तन करते, अरे बर्फीला पानी, बर्फीली हवा, ऑक्सीजन की कमी, देवताओं की बुद्धि ठीक ठिकाने हो गई। संसार में कोई नास्तिक होता नहीं है। वैसे आप रोज हरे राम कीर्तन नहीं करते होंगे, पर उठने बैठने में जब घुटने दर्द करते हैं और चलने में जब 4 पग चले और फिर हाय राम। क्यों भाई? नास्तिक कोई होता नहीं है, गाड़ी फंसने की देरी है। देवता भी रोज कीर्तन करते इस हिमालय में, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक दिन इन देवताओं को भगवान नारायण का दर्शन हुआ। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। भगवान बोले देवताओं क्या बात है? देवताओं ने कहा प्रभु हम लोग श्रीहीन हो गए हैं। भगवान बोले देवताओं तुम्हारी श्री तो समुद्र में चली गई है, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते राजन सोच के देखो, लक्ष्मीपति तो ये, श्रीयापति ये, और देवताओं से कह रहे हैं श्री समुद्र में चली गई है। आपने भगवान मुक्ति नारायण के दर्शन किए,
शंख चक्र गदा पद्म लिए बैठे हुए, और उनके दोनों तरफ श्रीदेवी भूदेवी दोनों तरफ से चंवर डुला रही हैं। ये भगवान का स्वरूप है। भगवान तो श्रीपति हैं, श्री निवास हैं, श्री उनके हृदय में वास करती है, लक्ष्मी निवास हैं, और देवताओं से कह रहे हैं श्री समुद्र में चली गई है, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। क्या समझे आप? धन कमाने के लिए समुद्र मंथन करो। ये संसार समुद्र है, इसमें परिश्रम करके धन कमाओ। और बहुत अच्छी तरह सुनो, धन कमाना बहुत अच्छी बात है। यदि धन नहीं कमाओगे तो धर्म की रक्षा भी कैसे होगी? धनात धर्म ततो सुखम, धन से ही धर्म की रक्षा होती है। अब आप आए हो यहां इतनी दूर, बताओ, हजारों रुपए खर्च हुए होंगे तब यहां आए हो, नहीं कैसे आते? इसलिए धन कमाना बहुत अच्छी बात है। धन नहीं कमाओगे तो आयोजन कैसे होंगे? गौ सेवा कैसे होगी? संत सेवा कैसे होगी? धन कमाना बहुत अच्छी बात है, पर परिश्रम करके कमाओ, पाप करके मत कमाओ। पाप की कमाई कभी भी व्यक्ति को सुखी नहीं होने देती। परिश्रम की कमाई ही व्यक्ति को सुखी करती है। ऐसे धन का क्या करोगे? बस धन को देखते रहो और जीवन दुख में बीते। क्या करोगे ऐसे धन का? इसीलिए पाप की कमाई मत करो, परिश्रम करके धन कमाओ। परिश्रम की कमाई व्यक्ति को सुख देती है, और पाप की कमाई या तो डॉक्टरों के यहां जाती है या वकीलों के यहां जाती है। इसलिए परिश्रम करके धन कमाओ। 4 रोटी न खा करके 3 रोटी खा करके रहो, पर पाप में प्रवृत्ति मत बनाओ। पहले जन्म के पाप अब भोग रहे हैं हम लोग, और अब फिर वही कर रहे हो। पहले पाप तो अब भोग रहे हो, और फिर वही पाप कर रहे हो। अभी तो कोई समझाने वाला है, आगे समझाने वाला भी नहीं मिलेगा। इसी तरह जीवन भर गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली सियार बनते रहोगे। पाप की कमाई मत करो। 4 रोटी न खा करके 3 रोटी खा करके रहो, पर पाप की कमाई मत करो। मैं कहता हूं 100 रुपए दान नहीं, 10 रुपए दान करो, पर पाप की कमाई मत करो। इसीलिए भगवान ने कहा समुद्र मंथन करना पड़ेगा, परिश्रम करके धन कमाओ, पाप करके नहीं। देवताओं ने कहा 2-4 किलो दही होता तो हम भी मथ देते, समुद्र को मथना है। भगवान बोले हाँ देवताओं, समुद्र मथना है, संसार समुद्र है। आप भी तो मथ रहे हैं। मथते मथते कहां तक तो आ गए आप? यही समुद्र मंथन है। भगवान बोले देवताओं समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और समुद्र मंथन करना है तो दैत्यों से भी सहायता लो। श्री निकालना है तो दैत्यों से सहायता लो। क्या समझे? धन कमाने के लिए दैत्यों से भी सहायता लेना पड़े
तो लेना चाहिए। वैसे इस बात को तो आप पहले से जानते हो, पहले से जानते हो। धन कमाने के लिए दो कौड़ी के आदमी को भी साहब कहना पड़ता है। जानते हैं गया बीता है, फिर भी आइए साहब, आइए आइए साहब बैठिए। दुकानदार को नहीं देखते हो कितने प्रेम से कहता है आइए साहब, आइए बैठिए। शराबी कबाबी सब कुछ हो वो, पर दुकानदार आइए साहब, आइए बाबूजी बैठिए। अब फिर कहेगा ठंडा लेंगे कि गरम लेंगे? ये बताओ, दामाद आया है क्या? दुकान में दामाद आया है क्या कि ठंडा लेगा गरम लेगा? क्योंकि अभी इसको हलाल करना है। इसलिए दुकानदार कहता है ठंडा लोगे गरम लोगे। अच्छा, चलो ये पाप भी नहीं है। धन कमाने के लिए थोड़ा दैत्यों से भी मेल करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि ये धन तुम्हारे अच्छे काम में फिर काम आएगा। इसीलिए देवताओं ने कहा प्रभु ये बताओ, नारायण ये बताओ, क्या दैत्य हमारी सहायता करेंगे क्या? भगवान बोले देवताओं, दैत्यों को तो लक्ष्मी चाहिए नहीं, वो तो स्वर्ग के राजा हैं। इस समय स्वर्ग के राजा, उनको तो चाहिए नहीं। हाँ, पर देवताओं एक बात बताऊं, धन पाने के बाद फिर एक ही इच्छा रहती है, क्या? अमर हो जाऊं, मरूं नहीं। धन तो कमा लिए, भोगेगा कौन? अमर और हो जाऊं। दैत्यों से कहना कि समुद्र में से अमृत निकलेगा, अमृत के लोभ में वो तैयार होंगे। लक्ष्मी से उनका क्या लेना देना है, वो तो स्वर्गपति। देवता दैत्यों के पास में गए, दैत्यों हम और तुम लड़ते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, अच्छी बात नहीं है। हम तुम दोनों मिलकर के अमृत पी लें, अमृत पी लेंगे तो लड़ाई भी होगी तो मरेंगे नहीं। दैत्यों ने कहा अमृत कहाँ रखा है? देवताओं ने कहा समुद्र में है। दैत्यों ने कहा तुम्हें कैसे पता कि समुद्र में अमृत है? देवताओं ने कहा भगवान नारायण ने कहा है, सत्यनारायण ने कहा है। बोले हाँ, सत्यनारायण ने कहा है। दैत्यों को भी सत्यनारायण पे भरोसा है। अमृत के लोभ में दैत्य तैयार हो गए। अब समुद्र को मथना है, तब मंथानी भी तो चाहिए। पुरानी भाषा में रई, देहात की मंथानी भी तो चाहिए। मंदराचल पर्वत को मंथानी बनाया गया, मंदराचल पर्वत को मंथानी बनाया गया। अब रस्सी भी तो चाहिए। नाग वासुकी को कहा गया तुम रस्सी बन जाओ। नाग वासुकी इतना बड़ा सर्प है कि पूरे संसार के पहाड़ों को एक बार में बांध सकता है, इतना बड़ा सर्प है। नाग वासुकी ने कहा अमृत पियोगे तुम, खिंचाई होगी मेरी। नाग वासुकी ने मना कर दिया। देवताओं ने कहा अमृत निकलेगा तो हम तुमको भी देंगे। अमृत के लोभ में ये तैयार हो गया, पहाड़ के ऊपर लिपट गया, एक तरफ मुख और एक तरफ पूंछ। देवता सब मुख की ओर लगे, दैत्य लोग पूंछ की ओर लगे। समुद्र मंथन होना है। दैत्य हैं, दैत्यों को तो कुछ बोलने के लिए चाहिए बस। दैत्यों ने कहा हम कोई कमजोर बाप के बेटे हैं क्या जो सर्प की पूंछ पकड़े? हम तो मुख पकड़ेंगे। देवता लोग मुख नहीं छोड़ रहे थे,
मुख प्रधान होता है, मुख नाम ही है उसका। देवता मुख नहीं छोड़ रहे थे, मुख शुभ होता है, पूंछ अशुभ होती है। पर देवता बोले नहीं, हम तो मुख पकड़ेंगे। भगवान नारायण देवताओं से इशारा किए, जरा सी बात में अपना काम नहीं बिगाड़ना चाहिए, पूंछ की ओर चले जाओ, मुख की ओर लगने दो दैत्यों को। देवता लोग पूंछ की ओर चले तो गए, पर मुंह लटका हुआ। भगवान ने हमको पूंछ पकड़वाई, दैत्यों को मुख पकड़वाया। भगवान बोले जो कह रहे हो कर लो। दैत्य लोग पूंछ की ओर चले गए, देवता मुख की ओर लग गए। और जब मंथन होने लगा, खिंचाई होने लगी और सर्प को खींचने लगे देवता दैत्य, तो सर्प के मुख से विष की अग्नि, जहर की अग्नि वो निकलने लगी। खिंचाई हो रही थी, सर्प के मुंह से विष की अग्नि, जहर की अग्नि निकलने लगी। और जब मुंह से जहर अग्नि निकली, जितने दैत्य थे सब काले पड़ गए, सब काले झुलस गए सब आग में। देवताओं को अब पता चला कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। मनुष्य कभी कभी गलत सोच लेता है कि मैं ये करूंगा तो ठीक होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि अल्प है। और भगवान अपने भक्तों का कभी भी अहित नहीं करते। इसीलिए मनुष्य को भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना चाहिए, उसी में हम लोगों का हित है। अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को नहीं खींचना चाहिए, समझ गए? भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा में लाना चाहिए। हम तो न मालूम क्या क्या चाहेंगे, पर भगवान वैसा होने थोड़ी देते हैं। छोटा बच्चा तो बिजली के प्लग में भी उंगली देना चाहता है, माँ बाप उसको देने थोड़ी देते हैं। तो ये थोड़ी कि हम जो चाहें भगवान वही करें। हम भगवान के भक्त हैं, जो चाहें भगवान, जो चाहें भगवान वही करें। हम तो गलत भी सोच सकते हैं। इसीलिए सच्चा भक्त वही है कि भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। मेरे गिरधर लाल तेरे नचाए नचूं, मेरे गिरधर लाल अब तेरे नचाए नचूं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। उसी का ही नाम भक्त है बस, जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है। इसीलिए हमारा आप सबसे कहना है, यहां से कुछ सीख करके जाओ। क्या? भगवान से प्रार्थना तो करो, कोई तुम्हारी मन में इच्छा है, भगवान से प्रार्थना करो। प्रार्थना करना हमारा धर्म है, पर प्रार्थना पत्र भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके लिए जिद मत करो। भगवान वही करेंगे जो तुम्हारे हित में होगा। भगवान वही करेंगे जो तुम्हारे हित में होगा। महात्मी कथा सुनी होगी आपने, आत्मदेव को संतान नहीं थी, जिद करके नहीं माना। जब जिद करके भी नहीं माना तो धुंधकारी जैसा हो गया। आखिर में उसको फिर घर द्वार छोड़ के जाना पड़ा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो।
प्रार्थना करना तुम्हारा धर्म है, कर देना चाहिए। प्रार्थना करना चाहिए, ये बात ठीक है, पर जिद नहीं करना चाहिए। देवता लोग पूंछ की ओर चले गए, दैत्य लोग मुख की ओर लग गए। समुद्र मंथन शुरू हुआ। उस समय भगवान नारायण, जब पहाड़ डूबने लगा तो भगवान कच्छप बन करके आए और अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल धारण किए। बोलो श्री कच्छप भगवान की जय। शालिग्राम शिला में, शालिग्राम जी में कच्छप भगवान भी स्पष्ट होते हैं। कच्छप अवतार, यदि शालिग्राम शिला में भगवान के अवतार नहीं होंगे तो वो झूठी कहानी हो जाएगी। शालिग्राम से ही सत्यता है कथाओं में। भगवान कच्छप बने। आपको कच्छप भगवान का दर्शन करना हो तो मेरे कक्ष में जाके कर सकते हैं। अब सब भगवान यहाँ कैसे आ सकते हैं? भगवान कच्छप बन करके प्रकट हुए और अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल धारण किए। क्या समझे आप? बहुत ध्यान से सुनो। जो अमृत के लिए प्रयत्न करता है, अमृत माने भगवान, संसार मृत और भगवान अमृत। जो अमृत के लिए प्रयत्न करता है, जो भगवान के लिए प्रयत्न करता है, भगवान उसके सहायक भी होते हैं। देवता और दैत्य अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तो भगवान सहायक बने। क्या? कच्छप बने। अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल धारण किए। भगवान अपने भक्तों को डूबने नहीं देते। आप एक पग तो चलो भगवान की ओर, भगवान तुम्हारी ओर 4 पग चलेंगे। समुद्र मंथन होता। अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे पर निकला हलाहल विष। हलाहल विष निकला, हाहाकार मच गया संसार में। हो विष हलाहल। क्या समझे आप? जब तुम भी अमृत की ओर चलोगे, भगवान की ओर चलोगे, अमृत माने भगवान, जब भगवान की ओर चलोगे, अमृत तो बाद में मिलेगा, भगवान तो बाद में मिलेंगे, पहले तो विष से सामना करना पड़ेगा। ये पहले ही सोच लेना। इसीलिए कथा सुनाई जा रही है। पहले विष से सामना करना पड़ेगा, भगवान तो बाद में मिलेंगे। विष माने संसार की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ेंगी। ये है विष। लोग कहेंगे बड़े भगत जी बने थे, चल दिए वहां पर, इनको कोई काम धाम नहीं है, चल दिए वहां पर। विष जैसी बातें सुननी पड़ेंगी। कोई बेवकूफ कहेगा, कोई मूर्ख कहेगा, कोई समझदार ना समझ कहेगा। बताओ, फालतू घूम रहे। पहले विष जैसी बातें सुननी पड़ेंगी। एक दिन कोई माता जी आई, महाराज जी मैं तिलक लगाती हूं तो गली और मोहल्ले के लोग हंसते हैं। मैंने कहा माँ जी आप क्या चाहती हो? गली और मोहल्ले के लोग तुमको देख के रोवे? अरे भगवान ना करे, ऐसा भगवान ना करे कि तुमको देख के सब रोवे। यदि लोग तुम्हारा तिलक देख के हंसते हैं तो कल से और बड़ा लगाना, हंसते रहें, ये तो बढ़िया बात है।
ये जीवन भर तो रोए बेचारे, ये जीवन भर तो रोए, तुम्हारा तिलक ही देख के हंस ले, क्या जा रहा है, परोपकार है, हाँ? हंसते रहें लोग, बढ़िया है, समझ गए। कोई तिलक देख के हंसे, दूसरे दिन और बड़ा लगाना, और तुमने लगाना बंद कर दिया तो तुम्हारी हार, पर तुम्हारी हार है वो, तो उसकी जीत हो गई, उसने तुमको तिलक बंद करा दिया, हाँ? और बड़ा लगाओ। जो अमृत की ओर चलता है उसको पहले विष सहना ही पड़ता है। कोई कहेगा लंबा तिलक और मधुरी वाणी, कोई कहेगा मुंह में राम बगल में छुरी, क्या क्या कहेंगे लोग, संसार है। और जब तुमको संसार उल्टी सीधी बातें सुनावे तो उस समय बस यही समय है आगे बढ़ने का। जब संसार तुमको उल्टी सीधी बातें सुनावे तो किसी महापुरुष के चरणों का ध्यान करना, तुमको तत्काल शांति मिल जाएगी। जब विष निकला तो देवता और दैत्य शंकर जी की शरण में गए। शंकर जी महापुरुष हैं, पूरे संसार के गुरु हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शंकर जी पूरे विश्व के गुरु। भगवान की जैसी भक्ति शंकर जी कर सकते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। रामायण शंकर जी ने तो सुनाई है, राधा कवच शंकर जी ने तो सुनाया है, राम रक्षा स्तोत्र शंकर जी ने सुनाया पार्वती को। भगवान की जैसी भक्ति शंकर जी कर सकते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। जब हलाल विष निकला, देवता और दैत्य शंकर जी की शरण में गए, महापुरुष की शरण में गए। बस यही शांति का केंद्र बिंदु है। किसी महापुरुष के चरणों का चिंतन, बस यही शांति का केंद्र बिंदु है। शंकर जी आए, पूरे विष का एक गोला बनाए और जोर से बोले रा। रा बोले, विष डाले, बाद में बोले मां। गले से नीचे रा, गले में विष और ऊपर से मां। जैसे किसी को संदूक में बंद कर दिया जाए। रा कहने पर मुंह खुलता है, बिना मुंह खुले कोई ऐसा है जो बिना मुंह खुले रा बोल दे? रा कहने पर मुंह खुलता है और मां कहने पर मुंह बंद होता है। बिना मुंह बंद हुए मां नहीं बोलेगा। नीचे रा, ऊपर विष और ऊपर मां। पूरा विष राम नाम के ऊपर टिक गया। पेट में जाता तो बाबा जी को भी पता चलता। क्या समझे आप? एक एक बात बड़ी मूल्यवान है। क्या समझे आप? विष जैसी गंदी बातें, विष जैसी विषयों की बातें ना तो अपने अंदर सोचो, ना बाहर बोलो। किसी की भी गंदी बातें, विष जैसी बातें, ना अपने अंदर सोचो, ना दूसरे से बोलो। सोचने पे तुम्हारा नुकसान और बोलने पर तुम्हारा और उसका दोनों का नुकसान। अरे जिसके कर्म है वो भोगेगा, आप उसकी चर्चा क्यों करते हो? आप भगवान की चर्चा करो, भगवान की गुणों की चर्चा करो। शंकर जी राम पे विष को धारण करके कैलाश पे चले गए। फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र में से उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला।
चांदी के पहाड़ जैसा घोड़ा। सबका मन चला, बहुत सुंदर घोड़ा था। देवताओं का भी मन चला, दैत्यों का भी मन चला। भगवान ने इशारा कर दिया देवताओं से, दैत्यों को लेने दो। दैत्यों ने घोड़ा ले लिया। आपने क्या समझा इसका मतलब? शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रियां ही घोड़े हैं। जो इंद्रियों का दास है, जो इंद्रियों का ही गुलाम है, वो भगवान की भक्ति क्या करेगा? वो अमृत क्या पाएगा? घोड़ा माने इंद्रियां। इंद्रियाण हयान्याहु, भगवान ने कहा इंद्रियां ही घोड़े हैं, पूरे रथ को खींच के चलते हैं। जो इंद्रियों का दास है वो अमृत क्या पाएगा? बंधुओं, बहुत अच्छी तरह सुनो। मैंने ये नहीं कहा कि इंद्रियों को मारो। आंख, नाक, हाथ, पैर, यही तो इंद्रियां हैं। इनको तोड़ लोगे, फोड़ लोगे तो भगवान का भजन कैसे होगा? भगवान का दर्शन कैसे होगा? संतों का दर्शन कैसे होगा? इंद्रियां आवश्यक हैं, पर इनके दास मत बनो। दास तो भगवान का बना जाता है। दास बनने का मतलब समझा? जो इंद्रियां चाहें और वही तुम करो, तब तो तुम इंद्रियों के दास हो। अरे तुम जो चाहो इंद्रियां वो करें, तो तुम स्वामी हो और इंद्रियां दास हैं। जो इंद्रियों का दास है वो दैत्य है, वो अमृत क्या पाएगा? इंद्रियों की दासता छोड़ो। ये तो क्या क्या चाहेंगी न मालूम। धीरे धीरे अपनी आदतें सुधारो, तो तुम अमृत पाओगे। अमृत माने भगवान को पाने की कथा है ये। समझ गए? पहले शंकर जी की प्राप्ति, जीवन में किसी महापुरुष की प्राप्ति, पहली सीढ़ी अमृत पाने में। दूसरी सीढ़ी इंद्रियों की दासता छोड़ो, भगवान के दास बनो। अब तीसरी बात, समुद्र में से हाथी निकला, देवताओं को मिल गया। क्या समझे? जिसको अमृत पाना हो, भगवान पाना हो, संसार में हाथी की चाल चले तो अमृत मिलेगा। भक्त बहुत ध्यान से सुने सब। अमृत कैसे मिलता है, भगवान कैसे मिलते हैं। हाथी की चाल चलो। हाथी जाता है, कुत्ते भौंकते हैं। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। पर आपने कभी हाथी को कुत्तों के पीछे दौड़ते देखा क्या? अरे कुत्ते भूंसते रहते, क्या है? भगवान के भक्तों को हाथी की चाल चलना चाहिए। और उन कुत्तों के भूखने का कोई उत्तर भी नहीं होता है। हाथी जाता है, कुत्ते भौंकते हैं। आपने हाथी को कभी चिल्लाते हुए देखा क्या कुत्तों के पीछे? अरे बेचारे क्या बोल, इनसे बात ही नहीं करना चाहिए। इनसे बात ही नहीं करना चाहिए। हाथी की चाल चलो, कुत्तों का उत्तर क्या देना? यदि इन कुत्तों के प्रश्नों का उत्तर ही देते रहे तो चलोगे कब? चलते चलते बात, जिसको करना है चलते चलते बात करो, फालतू समय बर्बाद नहीं। कुत्तों के प्रश्न का क्या उत्तर? सबके प्रश्नों का उत्तर थोड़ी होता है। हाथी मिल गया देवताओं को, अब इनको अमृत भी मिलेगा। फिर समुद्र मंथन हुआ, समुद्र में से कौस्तुभ मणि निकली। देवता और दैत्यों ने विचार किया, पहली चीज तो किसको दे दी गई? हाँ? शंकर जी को। पहली वस्तु तो गुरु जी को भेंट दी गई। अब उनका भाग्य
क्या मिला? दूसरी वस्तु दैत्यों ने ले ली, घोड़ा। तीसरी देवताओं ने ले ली, हाथी। भगवान नारायण भी तो बताए हैं, कौस्तुभमणि भगवान नारायण के गले में सबने मिलके पहना दी। बोलो कौस्तुभमणि भगवान की जय। बंधु, आपने क्या समझा? मणि माने आत्मा। हम लोगों की जो आत्मा है, मणि है, इसी से सब प्रकाश है। आत्मा निकल जाए तो ना आंख देखती ना मुंह चलता। ये मणि आत्मा परमात्मा के लिए है और किसी के लिए नहीं है। हाँ, शरीर संसार के लिए है, कोई बात नहीं, पर आत्मा परमात्मा के लिए है। कौस्तुभमणि भगवान को पहना दी गई। दैत्यों ने कहा सबको एक एक चीज बराबर बट गई है, अब जो निकलेगा सो हम लेंगे। भगवान बोले तुम ही लेना। और समुद्र में से शराब निकली। दैत्यों ने कहा हम ही पिएंगे। हाँ, तुम ही पियो। भगवान बोले गिलास भर भर के नहीं, लोटा भर भर के पियो। आंख खोल के नहीं, आंख बंद करके पियो, अंदाज न लगे कितना पिए। और पी पी करके सब नालियों में लुढ़कने लगे। भगवान बोले दैत्यो, शराब पी के नाली में ही लुढ़कते रहोगे कि समुद्र मंथन भी करोगे? दैत्यों ने कहा अब तो हम और जोर से करेंगे। अच्छा, वाह। देवता और दैत्य फिर समुद्र मंथन करते, पर सुखदेव जी बहुत अच्छा इशारा करते। सुखदेव जी कहते राजन, ये दैत्य समुद्र मंथन कर तो रहे हैं, मेहनत कर तो रहे हैं, पर इनको अमृत मिलेगा नहीं। शराब पीने वाला कितना भी मेहनत कर ले, पूजा पाठ कर ले, सब व्यर्थ हो जाता। समझ गए? समुद्र में से तो सब कुछ निकला है, 14 रत्न ये भी एक है, पर तुम्हारे लिए नहीं। तुमको तो अमृत पाना है ना। जब अमृत पाना है तो ये तुम्हारे लिए। मैं इसलिए इशारा कर रहा हूं, तुम जहां ठहरे होंगे वहां बोतलें लगी होंगी। कहीं तुम समझ लो हमारे स्वागत के लिए लगी हैं। अच्छा, मूर्खता मत करना, नहीं तो तुम कभी भी अमृत नहीं पा सकते। सब परिश्रम, सब यहां आना व्यर्थ हो जाएगा। दैत्य लोग समुद्र मंथन कर तो रहे हैं, पर उनको अमृत नहीं मिलेगा। फिर घमर घमर की ध्वनि शुरू हुई, फिर मंथन हुआ। समुद्र में से कामधेनु गाय निकली। अब तो देवताओं का नंबर है। कामधेनु गाय मिल गई देवताओं को। ऋषियों ने कहा हम पूजा करेंगे, बोले हाँ तुम पूजा करो। क्या समझे आप? जो गौ सेवा करेगा, जो गाय में निष्ठा रखेगा, जो गायों से प्रेम रखेगा, जो गायों के लिए कुछ करेगा, वही अमृत पाएगा और वही लक्ष्मी भी पाएगा। गौ सेवा में जरूर निष्ठा रखना। एक दो भक्तों को मैंने शालिग्राम जी दिए हैं। मैंने इसीलिए दिए, शालिग्राम भगवान में गाय का खुर बना हुआ है। क्यों भाई? देखियो, क्यों भगत लोगों? देखो हाथ जोड़ के खड़ा है पीछे। मैंने कहा इसके बिना अमृत नहीं मिलेगा। देख लेना, मेरे कक्ष में रखे हैं। शालिग्राम शिला के ऊपर गाय का खुर बना हुआ है, स्पष्ट, रंग भी अलग। गौ सेवा में जरूर निष्ठा रखना।
इसीलिए शालिग्राम शिला में गोपद का चिन्ह होता है, यही अमृत की ओर ले जाता है। मैंने कहा भगत ये वाले शालिग्राम जरूर लेना। मेरे कक्ष में दर्शन कर सकते हैं आप जो सुन रहे हैं सब। यहाँ कितना लाके दिखा सकता हूँ। गाय में जरूर निष्ठा रखना। 4 रोटी खाते हो, 3 रोटी खाना, 1 रोटी का पैसा गाय की सेवा में लगाना, तभी तुम अमृत पा सकते हो। यही मार्ग है, यही कथा सुनाने का कारण है। अमृत पाने का तरीका बस एक ही बात है, उद्देश्य क्या? अमृत माने भगवान। भगवान को हम कैसे पाओगे? गाय मिल गई देवताओं को, फिर समुद्र मंथन हुआ। लोग कहते अब क्या निकलेगा, और समुद्र में से जगत जननी जन आनंदनी जगत वंदनी भक्ति स्वरूपा प्रेम स्वरूपा भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई। बोलो श्री लक्ष्मी महारानी की जय। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयन्ति दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी को देख करके देवता और दैत्य सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए।